अगर आप गवर्नमेंट बैंक में यानी कि सरकारी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं जो कि जीरो बैलेंस के साथ में ओपन हो जाता है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में जनरल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो वो आपको बिना किसी इनिशियल फंडिंग के यानी कि बिना कोई पैसा जमा करे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करके देगा जिसको आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही में इस अकाउंट में आप काफी सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चेकबुक और पासबुक मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही में एसएमएस अलर्ट और ई स्टेटमेंट यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, बिना ब्रांच विजिट के आपका ये सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। और साथ ही में आपकी जो वेलकम किट है जिसमें आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक होगा वो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है इसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। और साथ ही में आपको ये भी बताया है कि आप किस तरीके से अपनी कंप्लीट केवाईसी कर सकते हैं बिना ब्रांच विजिट करे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपकी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, आप हिंदी में परस्यू करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में आगे की लैंग्वेज में आप अपना काम पूरा करना चाहते हैं, अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ जाऊंगी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट्स का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट जनरल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और साथ ही में यहाँ पर आपको लर्न मोर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस एरो को आप इस साइड पर स्लाइड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जनरल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ नीचे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करिएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं ताकि आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन अलर्ट्स आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेजे जा सके। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है, ये भी आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद टिक बॉक्स पर टिक करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहां पर आप देख सकते हैं आपको अपना आधार एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। एक बार आप इस पूरे एड्रेस को चेक कर लेंगे। एड्रेस चेक करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या यही आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप इस एड्रेस पर रहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कई लोग होते हैं जो अपने आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है। आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही भेजा जाता है, तो एड्रेस यहाँ पर आप बहुत ध्यान से फिल करेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही मंगवाना चाहते हैं अपना वेलकम किट तो यस वाले ऑप्शन को क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे, आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं और उस एड्रेस पर अपनी वेलकम किट मंगवाना चाहते हैं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ ध्यान से अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि अभी आप जहाँ रहते हैं उस जगह का एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूँ तो सिंपली यस पर क्लिक करूंगी।
पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट बताना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं। जैसे मैं गाजियाबाद में रहती हूँ तो मैं यहाँ गाजियाबाद सेलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच देखने के लिए मिलेगी। आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, आपने जो भी स्टेट वगैरह सेलेक्ट किया है उसके आसपास जो भी बैंक ऑफ इंडिया की सबसे नियरेस्ट ब्रांच होंगी वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको अपने ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और उसके बाद सिंपली नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आपका लास्ट नेम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपका सरनेम है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप जनरल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है या फिर पेंशनर है। पेंशनर वो लोग होते हैं जिनको पेंशन आती है, जो काफी एजेड हो जाते हैं और अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अगर आप पेंशनर है तो आप यहाँ पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है, अभी भी काम पे जाते हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जनरल है, 30-40 की उम्र तक के लोग हैं, तो आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के ही रेसिडेंस है, तो आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले अपने फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मदर का फुल नेम एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना रिलीजन बताना है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट में आप बताएंगे आप ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मैरिड है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे बताना है कि आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट करूंगी ऑक्यूपेशन में, तो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में भी आपको यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप हाउसवाइफ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके महीने की इनकम पूछी जाएगी, आप महीने का कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप साल का कितना कमाते हैं। मान लेते हैं आप महीने के 20,000 रुपये कमाते हैं या 10,000 रुपये कमाते हैं, तो आप पूरे साल का कैलकुलेट करके यहाँ पर अपना एनुअल इनकम एंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं इस अकाउंट में। अगर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मैं मिनिमम बैलेंस इस अकाउंट में मेंटेन नहीं करने वाली हूं, तो हम सिंपली यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, या जैसे विकलांग लोग होते हैं, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो यस वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे। नीचे आप देखेंगे आपसे यहाँ नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाती है। अगर आप इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने नॉमिनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले उनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, वो मिस है, मिस्टर है, मिसेज हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपने नॉमिनी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके क्या लगते हैं। और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। नॉमिनी का वही एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अगर वो उसी एड्रेस पर रहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका नॉमिनी आपके साथ नहीं रहता, किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है, तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका कंप्लीट एड्रेस आप फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूँ, तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगी। पेज को स्क्रॉल डाउन करके आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट चूज करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आपको ये सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, जनरल सेविंग अकाउंट, इसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस बैंक अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज लेना चाहते हैं। आप ट्रांजैक्शन अलर्ट्स लेना चाहते हैं, यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका आपके पास SMS आएगा, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ईमेल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट भेजी जाएगी, आपने पूरे महीने में कितनी ट्रांजेक्शन करी है, कितना पैसा इधर से उधर किया है, तो आप इसको भी ऑन कर देंगे। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, इन दोनों ऑप्शन को भी आप ध्यान से ऑन कर दीजिएगा। मतलब ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको ऑन करने ही हैं।
ये वाले जो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अगर आपको चेकबुक की ज़रूरत है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए तो व्हाट्सएप बैंकिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम चाहिए वो आपसे पूछा जाएगा। अपने डेबिट कार्ड पर जो आपको नाम चाहिए वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। यहाँ आपको 3 टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, इन पर आप क्लिक करेंगे और तीनों चारों टिक बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी अभी तक जितनी भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी एजेंट के साथ, जो कि आपके साथ जुड़ेगा, आपसे आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा और इसके अलावा आपसे एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा कर भी देखता है। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं और साथ ही में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो वेलकम किट है, अगर आपने डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक मंगवाया होगा तो वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे यानी कि आपके घर के एड्रेस पर आपको डिलीवर करवा दिया जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।